के काम करने वाला बंदा है और जमात गौसिया का यहाँ का पीछे जाए वीडियो करे एक मस्त जरा वीडियो चालू है वीडियो करे क्या हो पीछे और बंद करो ना वीडियो कर लो कर ले आयो पीछे ले ले कर ले आयो पीछे ठीक है गौसिया जमात का हर लिहाज से जहाँ रोड शरीफ होती है उसमें हमेशा शरीक होते हैं। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं मेरा सबसे प्रयास करूँगा कि तालीम के बारे में अपनी मेरे नूर पर जनाब समानी मंच और मेरे सामने बैठे मेरे प्यारे बड़े बुजुर्गों और अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप और हम सब मिलकर एक बार दुरूद पाक का नज़र पेश फरमा ले और पढ़िए आवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज इस मंच के ऊपर मुज्जिस नाचीद के तमाम उस्ताद गिरामी तशरीफ फरमा है और हुजूर ताजुल उलमा भी थोड़ी ही देर के बाद में मंच के ऊपर तशरीफ लाने वाले हैं। हमें इन उलमाए किराम और हुजूर ताजुल उलमा और खलीफा साहब का बयान सुनना है। मैं आपके इसी पड़ोसी गांव कोठा का रहने वाला हूं, तो अक्सर मेरा हर जगह टॉपिक एजुकेशन रहता है, इल्म रहता है, तालीम रहती है, शिक्षा रहती है। उसी के बीच में जब कभी भी मुझे जब मौका अल्लाह ताला देता है तो मेरा सबसे पहला चांस यही रहता है कि जब कभी भी अपनों के अंदर बात होती है तो मैं हमेशा दुखती हुई रग के ऊपर हाथ रखता हूँ और जो सच्चाई है वही बयान करता हूँ। वक्त की कमी है अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा करके देखें, अपनी कौम के हालात और अपनी कौम का रिजल्ट देखें, अपनी कौम के हालात को जा करके देखें और दूसरी कौम दूसरी समाजों के हालात को देखें, तो आज हम किसी मौके के ऊपर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर भी नजर नहीं आते हैं। हम आपस में बिछड़े हुए नजर आते हैं। हम और हर जगह किसी भी मामले में हम एक जगह नहीं इकट्ठा होकर नजर नहीं आते हैं। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसकी वजह है कि हमारे पास शिक्षा नहीं है। हम हर प्लेटफॉर्म और हर क्षेत्र में पिछड़े हुए क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास एजुकेशन नहीं है, हमारे पास इल्म नहीं है, हमारे पास तालीम नहीं है, हमारे पास शिक्षा नहीं है। और इसी की वजह यही है कि हम हर समाज से पीछे रहे हुए हैं। अगर समाज की तरक्की चाहते हैं तो हमें शिक्षा के हथियार को अपनाना पड़ेगा और इस कलम को अपना हथियार बनाएंगे, तब जाकर के दुनिया हमको सलाम ठोकेगी। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज जो थोड़ी देर के बाद में हमारे और आपके सामने मंच के ऊपर एक हस्ती तशरीफ लाने वाली है, एक ऐसा बंजर इलाका जहां पर लोग एक गांव का मदरसा चलाना भी बहुत मुश्किल काम समझते हैं और उसी जगह वो एक दारुल लड़कियों का दारुल और उसके साथ में एक 12वीं तक की स्कूल और कॉलेज चला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ताजुल उलमा मौलाना ताज मोहम्मद साहब जो एक शिक्षा के क्षेत्र में शायद ही किसी ने अपनी कौम के लिए काम किया है और हम सर से ऊपर फख्र से सर ऊपर करके कह सकते हैं कि हमारी जमात का वो लीडर है, मेरी गौसिया जमात का वो रहबर है जो आज इस समाज को जो शिक्षा के स्तर पे सबसे पीछे खड़ी है उसको सबसे पहली सब में ला करके खड़ा करने का जिनका मकसद है, जिनका सपना है। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस हस्ती की रातों को उड़ी हुई नींद भी साहब के भाई अनवारी ने देखी है। रात को 2:30-3 बजे तक कौम की फिक्र करते हुए अपने दारूल के ऑफिस के अंदर बैठे रहते हैं और अल्लाह से दुआ करते रहते हैं कि या अल्लाह मेरी समाज एजुकेशन में इतनी पिछड़ी हुई क्यों है। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हुजूर ताजुल उलमा से जब मैंने पूछा कि आपको इतनी फिक्र है समाज की, तब उन्होंने कहा हाँ बेटा मुझे फिक्र है, इसलिए कि जब कोई यूपीएससी और आरएस का रिजल्ट आता है तो मेरी समाज के 1-2 बच्चे नजर आते हैं और बाकी समाजों के हजारों बच्चे होते हैं। मैं मेरी कौम के अंदर आईएएस देखना चाहता
हूँ, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। मैं मेरी कौम के अंदर डॉक्टर देखना चाहता हूँ, मैं मेरी कौम के अंदर एडवोकेट देखना चाहता हूँ। और उसी सपने को लेकर के मैंने एक तरफ दुनियावी तालीम का भी एक हसीन मंजर खड़ा किया है, एक किला बनाया है, और उसी के साथ में जो एक आलिम बन करके जाए वो वही समाज का वकील भी हो, वही समाज का एक डॉक्टर भी हो, वही समाज का IAS और IPS ऑफिसर भी हो। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। मैं शिक्षा की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये दौर शिक्षा का दौर है, ये दौर एजुकेशन का दौर है, ये इल्म का दौर है। इस दौर के अंदर अगर हमने कलम को हथियार नहीं बनाया तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने सदियों पहले कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत न बदली, बेशक खुदा ने आज तक उस कौम की हालत न बदली, न हो शौक जिसे खुद अपनी हालत बदलने का। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को पूरी कर रहा हूँ। अक्सर हर जगह इन 4 लाइनों से अपनी बात पूरी करता हूँ कि प्यार के चमन तहजीब के गुलिस्ता में रहता हूँ, प्यार के चमन तहजीब के गुलिस्ता में रहता हूँ। मुझे नाज है, मुझे फख्र है, मैं सरजमीने हिंदुस्तान में रहता हूँ, मैं सरजमीने हिंदुस्तान में रहता हूँ। रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे, रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे। जिंदगी ने साथ दिया, जिंदगी ने वफा की, तो इस मत से फिर कभी मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, वालेकुम सलाम। बहुत ही बेहतरीन खिताब, जो असल रूह है वो आप